हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। जो हमारी डब्ल्यूपी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 में हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो पीवाईक्यू आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से पूछे गए हैं, इसलिए हमें बहुत देर लग रही है। बट ये टोटली लास्ट लेक्चर होगा हमारा चैप्टर 3 के लिए, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। सो हम क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर इन CSS। यानी वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर जो होते हैं, ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है और डिस्कस करते हैं सिलेक्टर्स विद एग्जांपल, ठीक है। तो इन CSS वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर आर यूज्ड टू मैच एलिमेंट्स बेस्ड ऑन पैटर्न्स इन दैट एट्रीब्यूट्स। यानी कि इसमें हम एलिमेंट्स को मैच कराएंगे बेस्ड ऑन पैटर्न्स, यानी कि उसकी पैटर्न कौन सी है। लाइक मेनू है तो सारे एलिमेंट्स मेनू में ही हम मैच करवाएंगे, ऐसा सब कुछ होता है। लाइक वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर्स यानी कि मैच एलिमेंट्स बेस्ड ऑन पैटर्न्स, ठीक है। उसको हम मैच तो करवाएंगे पर किसके बेस पर, पैटर्न के बेस पर, ठीक है। लाइक क्लास नेम, आईडीज़ और अदर वैल्यूज़, यानी कि क्लास नेम दोनों का सेम हो या फिर आईडी सेम हो, ऐसा सब कुछ चलता है, ठीक है। देर आर ऑफन यूज टू इनसाइड एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स टू फाइंड एलिमेंट्स इवन इफ यू डोंट नो द फुल नेम, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, लाइक हमको पूरा नेम ना पता हो तो हम ऐसा क्या करते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं। लाइक वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर, जैसे कि जितने भी मैच होंगे वो सारे हमको मिल जाएंगे एस यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट्स। तो वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर्स हेल्प सिलेक्ट एलिमेंट्स when the class name contains starts with or ends with certain letters। यानी कि ये जो है ना, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी क्लास नेम है, ठीक है, उसका हमें सिर्फ स्टार्टिंग का पता हो या फिर एंड का पता हो, तो वैसे सब में भी हम ये वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर का यूज़ करके हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए वाइल्ड कार्ड टाइप, सिंटेक्स, एग्जाम्पल और मीनिंग देखते हैं। तो वाइल्ड कार्ड टाइप्स क्या है, तो पहला है कंटेन्स, यानी कि स्टार इज इक्वल टू, यानी कि जो भी क्लास होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम स्टार लिखेंगे और इज इक्वल टू, ये स्टार इज इक्वल टू बॉक्स, यानी कि बॉक्स में जितने भी क्लास नेम होंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे। क्लास नेम कंटेन्स द वर्ड बॉक्स, यानी कि जितने भी बॉक्स वाले होंगे वो सारे इसमें कंटेंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट विथ दिस, तो मेनू, यानी कि क्लास नेम स्टार्ट्स विथ मेनू, यानी कोई भी क्लास ऐसा होगा जिसको स्टार्ट मेनू से हो रहा होगा तो हम ये वाला फंडा यूज़ करेंगे सिलेक्ट करने के लिए। और आइटम, यानी कि एंड्स विथ ये डॉलर इज इक्वल टू ऐसा वाला कुछ हो तो क्लास नेम एंड विथ आइटम, यानी कि जो भी क्लास नेम होगा वो आइटम से एंड होता होगा तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो ये बॉक्स वाला है तो जितने भी बॉक्स होंगे वो सारे सॉलिड ब्लैक वाले बॉर्डर कर दो, तुम ऐसा बोलना हो हमें तो ये यूज़ करेंगे। फिर हमें ये वाला मेनू देखना हो तो लाइट ब्लू रखो बैकग्राउंड उसका, फिर आइटम का कलर तुम सिर्फ ग्रीन रखो, तो ऐसा मेक CSS मोर फ्लेक्सिबल। ये सारे सिलेक्टर से हम CSS को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, टाइम भी सेव होता है और ऑटो जनरेटेड क्लास नेम है, सो हमें दिक्कत भी नहीं आएगी कोई। आप ये सारी नोट्स दर्शन में भी से आप कर सकते हो, बट दर्शन में भी यही चीज़ लिखी हुई है, तो आप उसमें टॉपिक पढ़ोगे या फिर ये PYQ पढ़ोगे, दोनों एक ही चीज़ होगी, ठीक है। तो आपको इसकी नोट्स चाहिए होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्टाग्राम ID मेरी है स्टडी विद टीशा, उस पर आप मुझे DM करोगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर आपको मतलब भेजना पड़ेगा, तो मैं उस पर आपको ये PDF भेज दूँगी, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। व्हाट इज़ पोजिशनिंग इन CSS, ओके, मतलब पोजीशन क्या है, द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द लेआउट एंड प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज यूजिंग द पोजीशन प्रॉपर्टी। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि वेब पेज में जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वो उसको कंट्रोल करना है। लाइक उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हम ऐसा स्क्रॉल करें तो वो लेआउट भी स्क्रॉल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब पोजीशंस की मदद से हम उसको डिसाइड करते थे। इट कैन टेक सेवरल वैल्यूज ईच चेंजिंग हाउ द एलिमेंट पोजीशन, यानी स्टेटिक। फर्स्ट हम देखते हैं स्टेटिक पोजीशन, तो एलिमेंट्स आर पोजिंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, यानी कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हम फ्लो कराते हैं तो उसी तरह वो एलिमेंट्स भी स्क्रॉल होता जाएगा। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ ये सारा हमें उसमें डू नॉट अप्लाई, हमें उसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो है, ठीक है। लाइक दिस हम क्या लिखेंगे CSS में डीव, यानी पोजीशन स्टेटिक, जो हमें स्टेटिक रखना हो यानी कि नॉर्मल फ्लो रखना हो डॉक्यूमेंट्स स्क्रॉल करने में, तो हम स्टेटिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी रिलेटिव, यानी द एलिमेंट पोजिशन रिलेटिव्स टू इट्स नॉर्मल पोजिशंस, यानी कि यू कैन यूज़ टॉप राइट बॉटम लेफ्ट टू ऑफसेट, ये सारी चीज़ें हमें ऐसा हो कि नहीं ये वाला जो एलिमेंट है वो टॉप में ही स्क्रॉल होना चाहिए या फिर वो राइट में ही स्क्रॉल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती है। आप जब वेबसाइट बनाओगे ना तो उसमें आता है कि लाइक दिस होगा कि स्टडी विद टीशा लिखा होगा तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही स्क्रॉल होना चाहिए, ऐसा हमें करना हो तो हम रिलेटिव पोजीशन का यूज़ करेंगे, तो उसमें पोजीशन रिलेटिव रखेंगे। और टॉप में 10x, यानी कि मूव्स द एलिमेंट 10 px डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्पॉट, यानी कि नॉर्मल स्पॉट से वो 10 px टॉप में रोटेट होगा, ठीक है।
अभी देखते हैं एब्सोल्यूट। तो नॉट स्टेटिक, ये स्टेटिक नहीं है। पोजीशन रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन एनसेटर, नॉट स्टेटिक है। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, यानी कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो फ्लो होगा ना उससे थोड़ा ऊपर नीचे होगा। लाइक देखो आप टॉप और लेफ्ट में डिफरेंस देखो, ये 50 और 100 है, यानी कि 50 का ही डिफरेंस है, यानी कि मॉड्यूलेट है, यानी कि बीच में आएगा। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट में ऐसा होता है। फिर आता है फिक्स, यानी कि फिक्स मतलब कुछ भी कर लो वो व्यू ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। स्टिकी, यानी कि टॉगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड भी रहेगा, और रिलेटिव करना तो रिलेटिव भी रहेगा, यानी टॉगल रहेगा। जिस तरह आप मोड़ना चाहो वो उसे स्क्रॉल करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन स्क्रॉल पोजीशन। इधर बोला है ना कि आपको स्क्रॉल जैसे कराना हो आप करा सकते हो, तो हम पोजीशन क्या रखेंगे, स्टिकी रखेंगे। ठीक है। ओके, नाउ जेड इंडेक्स पोजिशनिंग। तो ये सिर्फ 2 ही पेज रहे हैं। आप आई नो कि चैप्टर 3 बहुत लंबा गया है, तो आपको टेंशन आ रहा होगा कि कब 4th चैप्टर आएगा, 5th चैप्टर आएगा, 6th चैप्टर कब आएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंस जो टॉपिक होंगे वो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। आप सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, आप वहाँ पे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंस टॉपिक, ये सारी चीज़ें लास्ट मिनट में रिवीजन करते हैं, वो सारी नोट्स सब कुछ उधर पोस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी है जेड इंडेक्स पोजिशनिंग। तो जेड इंडेक्स इन CSS कंट्रोल्स द स्टैकिंग ऑर्डर। ये एक स्टैकिंग ऑर्डर जैसा ही है, बट ओवरलैपिंग द एलिमेंट्स को ओवरलैप करता है ऑन द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो होता है ना, ये एक्स एक्सिस होते हैं, ये वाई एक्सिस होते हैं, और ये जेड एक्सिस होते हैं। ठीक है। तो ये जेड एक्सिस की तरह ओवरलैप करेगा। ठीक है। अपीयर ऑन टॉप, ये है ना हर बार टॉप में ही आएगा। ठीक है, ये वाले जो भी एलिमेंट्स हो गए वो। इट ओनली वर्क्स ऑन एलिमेंट्स विद पोजिशन ऑफ रिलेटिव। ये जो है ना जेड इंडेक्स वाला, ये रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड और स्टिकी, ये चार में ही वर्क करेगा जेड इंडेक्स पोजिशनिंग। ठीक है। अभी आप एक ओवरव्यू ले लो। स्टैटिक यानी कि नॉर्मल फ्लो, मूव एलिमेंट रिलेटिव टू इटसेल्फ, यानी कि हमें रिलेटिव हम रखे पोजिशनिंग तो। फिर एब्सोल्यूट पोजिशनिंग रखे तो रिलेटिव पेरेंट, यानी कि पेरेंट जो होगा उसके हिसाब से वो मूव करेगा। फिक्स यानी कि फिक्स्ड ऑन स्क्रीन, इवन ऑन स्क्रॉल करे तो भी वो फिक्स ही रहेगा। और स्टिकी यानी कि जब आप स्क्रॉल कराते रहोगे वैसे वैसे वो होता जाएगा। ठीक है। अभी देखते हैं व्हाट इज़ सूडो एलिमेंट इन CSS। ये वाला है ना नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। लाइक दर्शन की जो नोट्स है ना वही मैं प्रीफर करूँगी इसमें, क्योंकि उसमें बहुत ईजी टू लैंग्वेज है। और जो हम GTU की नोट्स मतलब बुक्स देखते तो वो बहुत ही लंबी है और बहुत ही डिटेलिंग है उसमें, तो उससे अच्छा आप दर्शन की PDF पढ़ो तो वो बेटर रहेगा। ठीक है। और PYQ तो मैं करवा ही रही हूँ। ठीक है। What is pseudo element in CSS? Explain through example. Pseudo element allows you to style specific parts of an element without adding extra HTML coding. यानी कि इसमें pseudo element जो है ना वो हमें एक स्पेसिफिक पार्ट को हमें स्टाइल करना हो, स्पेसिफिक पार्ट को हमें स्टाइल करना हो विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा HTML कोडिंग, मतलब HTML कोड, तो हम सूडो एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ हिडन पार्ट ऑफ एन एलिमेंट्स, ये एक हिडन पार्ट तरह से यूज़ होगा। एंड यू कैन टारगेट यूजिंग स्पेशल सिलेक्टर्स। सूडो एलिमेंट्स यानी कि बिफोर, यानी ऐसा कुछ होता है ना कि बिफोर तुम इससे पहले तुम ऐसा कुछ करो या फिर आफ्टर ऐसा करो, ऐसा सब कुछ होता है ना, तो उसमें ये यूज़ होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स है। बिफोर यानी एड्स कंटेंट बिफोर एन एलिमेंट्स एक्चुअल कंटेंट, यानी कि उसके पास कोई कंटेंट है तो उसके बाद में, बिफोर यानी उसके बाद में, सॉरी बिफोर यानी कि पहले, मतलब उससे पहले आपको कुछ ऐड कराना हो, एक्चुअल कंटेंट के पहले आपको कुछ ऐड कराना हो तो हम बिफोर का यूज़ करेंगे। आफ्टर यानी कि कंटेंट आफ्टर द एलिमेंट्स एक्चुअल, मतलब कंटेंट है उसके बाद आपको कुछ, आफ्टर द कंटेंट आपको कुछ ऐड कराना हो तो हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। फर्स्ट लेटर के आगे कुछ कराना हो तो हम फर्स्ट लेटर का यूज़ करेंगे, और लास्ट फर्स्ट लाइन के बाद कुछ कराना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम बिफोर और आफ्टर का लिखते हैं कि हमारे पास HTML का कोड है, P टैग में क्लास हमने नोट रखी है और दिस इज़ अ नोट। ठीक है। तो CSS में हमें क्या चाहिए, नोट के बिफोर, नोट के ये जो क्लास नोट है ना हमारा क्लास नोट, उसके पहले बिफोर यानी कि पहले हमें ऐसा ऐसा तीर चाहिए, यानी कि एक एरो चाहिए और उसका कलर रेड चाहिए। ठीक है। मतलब ये जो है ना पैराग्राफ उसके आगे आफ्टर, मतलब बिफोर द कंटेंट के पहले मुझे कुछ चाहिए तो मैंने एरो लगा दिया, और आफ्टर द कंटेंट मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा ट्रू वाला, तो ये आउटपुट ऐसा आएगा। तो ये जो हुए वो क्या सूडो एलिमेंट्स की मदद से हुए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कराते हैं विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा HTML कोड। ठीक है। यूज़ ऑफ सूडो एलिमेंट्स, तो हेल्प्स ऐड आइकन्स, ये जो आइकन है उसको ऐड करने में यूज़ होता है। सिंबल, डेकोरेटिव कंटेंट विदाउट एक्स्ट्रा HTML हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़फुल फॉर स्टाइलिंग स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक
द फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर, ठीक है। कीप्स योर HTML क्लीन एंड स्टाइलिंग इन CSS, ठीक है। इससे हम HTML जो है हमारा उसको क्लीन और स्टाइलिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार पूछा गया है। तो व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप, व्हाई वी यूज़ इट, व्हाट बूटस्ट्रैप पैकेज कंटेंट्स। तो बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्री और ओपन सोर्स है, ठीक है। फ्री और ओपन सोर्स है। इट इज़ अ फ्रंट एंड की फ्रेमवर्क है। क्या है ये, फ्रंट एंड की फ्रेमवर्क है। अभी फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ये हम जो पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट का कोई अलग से, ये तो पूरा GTU का सिलेबस है, बट अलग से जब कोर्स आएगा तब मैं इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो चैनल पे भी बने रहना, क्योंकि अभी बहुत सारे कंटेंट ऐसे न्यू आएंगे जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम आएंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स है। इट इज़ अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। ये क्या है, एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। कौन, ठीक है, बूटस्ट्रैप है वो, ठीक है। यूज्ड इन डिज़ाइन और रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट इजीली। यानी ये जो है ना फ्रेमवर्क, वो क्यों यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्सिव के लिए और मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट इजीली, यानी कि मोबाइल में वेबसाइट हम इजीली वर्क कर सके, उसके लिए हम ये फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ बेस्ड ऑन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। हमें पता है कि फ्रंट एंड क्या है, नॉर्मली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है। तो ये तीनों चीज़ें हम बूटस्ट्रैप में कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए प्री डिफाइन CSS क्लासेस, क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप में पहले से ही CSS के क्लासेस जो है वो प्री डिफाइन होते हैं। टाइम सेविंग हो जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें हमें ही लिखनी है और एक ही में आ जाता है, इसलिए क्रॉस ब्राउज़र कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि ये सारे डिवाइसेस में वर्क होता है। ग्रिड सिस्टम क्या है, देखो ये ग्रिड सिस्टम क्या है, हेल्प्स इन क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल पेज लेआउट। हमें फ्लेक्सिबल पेज लेआउट बनाने हो तो इसमें ये वाला हमें एक देता है ये सिस्टम कि तुम ऐसा कर सकते हो। व्हाट डज द बूटस्ट्रैप पैकेज कंटेंट। तो CSS फाइल होती है, उसमें जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट होते हैं, ग्रिड सिस्टम होती है, रिस्पॉन्सिव यूटिलाइजेशन होते हैं और आइकन्स होते हैं, जिससे हम इजीली कोई वेबसाइट बना सकें, वेबसाइट का फ्रंट एंड बना सकें। बूटस्ट्रैप मेक्स वेब डेवलपमेंट फास्टर, ईजियर एंड रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। सो अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड। अभी ये जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड का एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे, वो आपको मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। देखो ये जो मैंने बोला था ना कि बूटस्ट्रैप पेज का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड। तो देखो ये HTML लिखा हमने, HTML ये फिर टाइटल लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको कुछ ऐसा लिंक करना है बूटस्ट्रैप CSS को, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप वाला फ्रेमवर्क ला रहे हैं, ठीक है। तो हम टाइटल के नीचे पहले हम बूटस्ट्रैप का CSS लाएंगे, लाइक बूटस्ट्रैप को हम लिंक कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेटा डेटा तो हमको पता ही है, फिर बॉडी भी हमें पता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ बूटस्ट्रैप को लिंक करवाया, जिससे हम CSS उसमें यूज़ कर सके, ठीक है। HTML में हम CSS यूज़ कर सके, इसलिए हमने बूटस्ट्रैप को लिंक करा दिया, ठीक है। उसके बाद बॉडी में हम क्या लिखेंगे, बूटस्ट्रैप के कंटेनर लिखेंगे, लाइक दिस की div नाम का हमने एक कंटेनर बनाया, उसमें हमको जो भी चाहिए, H1 मतलब हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने कर दी। फिर हम क्या करेंगे, ये CSS तो हमने बूटस्ट्रैप से लिंक करवा दिया, अभी हमें जावास्क्रिप्ट भी लिंक करानी है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये तो हमने कंटेंट लिख दिया, उसके बाद हम बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट की लिंक भी हम ऐड करा देंगे, ठीक है। और फिर स्क्रिप्ट को भी हम क्लोज कर देंगे, बॉडी को भी क्लोज कर देंगे और HTML भी क्लोज कर देंगे। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर हमारा बूटस्ट्रैप पेज को हमें कैसे इंक्लूड करना है, कैसे CSS और जावास्क्रिप्ट उसमें इंक्लूड करेंगे, ये चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। अभी हम देखते हैं व्हाट आर APIs, ठीक है। ये वाली जो PDF है मेरी 63 पेज की है, वो आपको इंस्टाग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आप सिर्फ मुझे DM करना, ठीक है। व्हाट आर APIs, मतलब इसमें ये 63 पेज जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर थर्ड चैप्टर तक सारे PYQ के आंसर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। What is API? API stands for Application Programming Interface. It is a set of rules that allows different software application to communicate with each other. ये API हमने AJP में बहुत ही अच्छे से देखा था, लाइक हमें कोई भी कम्युनिकेशन करानी हो तो हमें API की ज़रूरत पड़ती है। API क्या करता है, तो सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम द सर्वर। हमें ये अच्छे से मालूम है कि सर्वर के पास से कुछ डेटा लाना हो या फिर भेजना हो तो हमें API की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन अ वेदर ऐप सोज रियल टाइम वेदर, इट यूजेज अ वेदर API। मतलब वेदर ऐप जो है वो रियल टाइम में वेदर कौन सा है, क्या है, कहाँ पे कितना है, ये सारी चीज़ें जो हमें जानी हो तो वो क्या यूज़ करेगा, वेदर API यूज़ करेगा डेटा को लाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फाइंड द API, हमें API फाउंड करना है। फिर API की चाहिए हमें, इफ़ जो ज़रूरत हो तो फिर तो हमें क्या API मिल गया तो हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे और वो जो डेटा आया है रिस्पॉन्स पे उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो ये उसका कोड है, सिंपल सा फैच करना है हमें कोई भी, हमें API.example.com कोई भी डेटा चाहिए, ठीक है। की चाहिए तो की ले लेंगे हम, रिस्पॉन्स हम जोसन में भेजेंगे और डेटा भी हम console.log डेटा में से डेटा लेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये बहुत ही लास्ट है, 3 ही पेज रहे हैं, ठीक है। राइट HTML स्निपेट
टू शो ईच लेटर ऑफ आवर वर्ड रेम्बो विथ न्यू कलर गिविंग अ रेम्बो इफेक्ट। यानी कि हमें रेम्बो इफेक्ट डालनी है। तो हमने क्या किया, डॉक टाइप HTML, फिर बॉडी, फिर H1 में हमने क्या, H1 पूरा, हमें पूरा हेडिंग में, पूरा H1 में हमने ये पूरा स्पैन स्टाइल क्रिएट करवा दिया। देखो स्पैन और डीव में क्या डिफरेंस है ये आप देख लेना कि क्या है। डीव यानी कि हमें कुछ लिखा है हमने, ठीक है, उसके बाद हमें कोई ब्लैंक चाहिए तो हम डीव का यूज़ करेंगे। स्पैन यानी कि हमें कोई गैप नहीं चाहिए, तो क्योंकि रेम्बो में तो कोई गैप ही नहीं होती ना, रेड के बाद सीधा ब्लू होता है, इसके लिए हम स्पैन का यूज़ करें। तो स्पैन स्टाइल कलर रेड रखना है हमें, ठीक है। फिर स्पैन को क्लोज कर दिया, फिर हमने स्पैन स्टाइल ऑरेंज रखा, फिर स्पैन को क्लोज करा दिया, फिर हमने कलर रखा येलो, फिर येलो को क्लोज करा दिया, फिर ग्रीन को क्लोज करा दिया, ब्लू को क्लोज करा दिया, और देन इंडिगो कलर, तो इंडिगो ले लिया, कलर वायलेंट, और फिर लास्ट में हमने H1 को क्लोज करा दिया, ठीक है, और फिर बॉडी और HTML को भी क्लोज करा दिया। तो ये स्निपेट का कोड है, ये रेम्बो कलर के लिए हमने स्पैन क्यों यूज़ किया है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बोला, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये राइट HTML स्निपेट विथ CSS फॉर फॉलोइंग इफेक्ट, यानी एक लिंक है, लिंक तक पहुँचे उससे पहले, आफ्टर रेड कलर तक, मतलब लिंक के बाद हमें रेड कलर और बिफोर ग्रीन कलर आना चाहिए। टेबल विथ इवन रोज हो तो वो ब्लैक होनी चाहिए, और ऑड रोज हो तो वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, और टेक्स्ट जो है उसका ग्रीन कलर होना चाहिए, और टेक्स्ट केस जो है वो अपर केस होना चाहिए। 3 चीज़ें करके हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमने डॉक्यूमेंट HTML फाइल लिख दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लिंक कलर लिखना है। तो पहले हमें पता है कि लिंक जो होगी वो पहले तो रेडी होगी, और लिंक को विजिट करने के बाद ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। फिर टेबल में हमें क्या चाहिए, टेबल के जो भी रो है वो ग्रीन होने चाहिए, और जो भी इवन रोज होगी उसको तुम ग्रीन कलर रखो, और ऑड होगी तो तुम उसको ब्लैक कलर रखो, बैकग्राउंड में ब्लैक और वाइट कलर होना चाहिए। फिर टेक्स्ट हमें ग्रीन टेक्स्ट रखना है, और अपर केस रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टाइल टैग में लिखेंगे, क्योंकि ये CSS है, क्योंकि CSS अट्रैक्टिव और फॉन्ट और कलर के लिए यूज़ होता है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और फिर हमारा जो कंटेंट है वो तो हम लिखेंगे कि एक पैराग्राफ में हमने लिंक दे दी, तो लिंक के पहले रेड कलर आएगा, और लिंक विजिट कर ले तो उसके बाद ग्रीन कलर आएगा। फिर हमने रो के बारे में बात कर दी, 1 2 3 4, तो इसमें ये रो में जो भी इवन रो होगी तो वो ग्रीन कलर की होगी, और जो ऑड होगी वो वाइट कलर की होगी, ठीक है। और हमने ये एक टेक्स्ट डाल दिया कि दिस इज़ अ ग्रीन अपर केस, तो वो ग्रीन कलर में अपर केस होगी, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आप इंस्टाग्राम पे रहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उस पर मैं 4th 5th 6th 7 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं अपडेट करने वाली हूँ, ठीक है। अभी मेरे को टाइम मिलेगा तभी मैं 4th वाला जो वीडियो है 4th चैप्टर का वही डालूंगी, क्योंकि कल ही एग्जाम है और मुझे भी प्रिपरेशन करनी है। सो दैट्स वाई, चलो बेस्ट ऑफ लक, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और स्टडी